रात की हल्की ठंडी हवा में उसकी बातें अब भी गूंज रही थीं। मानसी ने खिड़की के बाहर देखा। चांद की रोशनी धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसके मन में जलती लौ और तेज हो गई थी। आदित्य की आंखों में जो मोहब्बत दिखी थी, वो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। तुम मुझसे दूर मत जाना, मानसी। आदित्य की आवाज अब भी उसके कानों में थी। उस शाम जब वे कॉफी शॉप में बैठे थे, तब दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी भी कितनी प्यारी थी। कॉफी के कप से निकलती भाप उनके बीच पसरी हुई दूरी को मिटाने की कोशिश कर रही थी। मानसी ने धीरे से अपनी नजरें उठाईं। आदित्य, कभी सोचा है कि प्यार आखिर होता कैसे है? उसकी आवाज में हल्का सा कंपन था। आदित्य मुस्कुराया। उसकी भूरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शायद तब जब दो लोग बिना कुछ कहे भी एक दूसरे की हर बात समझ लेते हैं। मानसी ने हल्की हंसी के साथ सिर झुका लिया। और जब समझने के बावजूद भी कोई अपना बन जाता है, तब आदित्य ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तब प्यार हो जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जैसे उनकी खामोशियों को आवाज मिल गई हो। उनकी पहली मुलाकात एक डिजाइन कॉन्फ्रेंस में हुई थी। आदित्य एक इंटीरियर डिजाइनर था और मानसी एक आर्किटेक्ट। दोनों के विचारों में समानता थी, लेकिन उनकी शख्सियतें बिल्कुल अलग थीं। मुझे क्लासिक डिजाइन पसंद हैं, तुम्हें? आदित्य ने पहली मुलाकात में पूछा था। मानसी ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे मॉडर्न डिजाइन ज्यादा पसंद है, जिसमें खुलापन हो, नयापन हो। तब शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी भी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होकर भी साथ चलने वाली थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी किसी आर्ट गैलरी में, तो कभी किसी नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन के बहाने। आदित्य की गंभीरता और मानसी की चंचलता एक अजीब तालमेल बना रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर गिर रही थीं। मानसी ने हल्के से खिड़की बंद कर दी और फोन उठाया। आदित्य? हाँ, उसकी आवाज में वही गर्मजोशी थी। तुमने कहा था ना कि प्यार तब होता है जब दो लोग बिना कुछ कहे भी समझ लेते हैं। हाँ, कहा था। आदित्य मुस्कुराया। तो फिर तुमने यह क्यों नहीं समझा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? फोन के दूसरी तरफ कुछ पलों की खामोशी थी। फिर आदित्य ने गहरी आवाज में कहा, मुझे समझ में आ गया था मानसी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम खुद यह मानो। फोन के दूसरी तरफ कुछ पलों की खामोशी छाई रही। मानसी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपनी उंगलियों से खिड़की के शीशे पर हल्की रेखाएं बनानी शुरू कर दी, जैसे कोई अदृश्य लफ्ज उकेर रही हो। फिर आदित्य की गहरी आवाज आई, मुझे समझ में आ गया था मानसी। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम खुद यह मानो। उसकी आवाज में वही अपनापन था जो मानसी को हमेशा से सुकून देता था। तो फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मानसी ने धीमी लेकिन शिकायत भरी आवाज में पूछा। क्योंकि मुझे पता था कि अगर यह सच में प्यार है, तो तुम इसे खुद महसूस करोगी, और जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगी, तभी इसे कबूल करोगी। मानसी कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गईं। प्यार? हाँ, यही तो था जो वो आदित्य के लिए महसूस करती थी। उसकी हर बात, उसकी हर सोच, उसके साथ बिताया हर पल, सब कुछ किसी खूबसूरत कहानी की तरह था, जिसका अंत अभी लिखा जाना बाकी था। उनकी पहली मुलाकात एक डिजाइन कॉन्फ्रेंस में हुई थी। आदित्य एक इंटीरियर डिजाइनर था और मानसी एक आर्किटेक्ट। दोनों के विचारों में समानता थी, लेकिन उनकी शख्सियतें बिल्कुल अलग थीं। मुझे क्लासिक डिजाइन पसंद हैं, तुम्हें? आदित्य ने पहली मुलाकात में पूछा था। मानसी ने हंसते हुए जवाब दिया, मुझे मॉडर्न डिजाइन ज्यादा पसंद है, जिसमें खुलापन हो, नयापन हो। उसके जवाब पर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया था। तो तुम कह रही हो कि पुरानी चीजों को बदल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मानसी ने तुरंत कहा।
लेकिन नई सोच के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी ना। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा था। कभी कभी पुरानी चीजों में जो एहसास होता है वो नई चीजों में नहीं मिल पाता। मानसी ने तब उसकी आंखों में एक अलग गहराई देखी थी। वो पहली बार किसी से इतनी प्रभावित हुई थी। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। कभी किसी आर्ट गैलरी में तो कभी किसी नए प्रोजेक्ट पर डिस्कशन के बहाने। आदित्य की गंभीरता और मानसी की चंचलता एक अजीब तालमेल बना रही थी। एक दिन दोनों मुंबई के मरीन ड्राइव पर बैठे थे। सूरज धीरे धीरे समंदर में समा रहा था और हल्की ठंडी हवा उनके इर्द गिर्द एक सुकून सा घोल रही थी। आदित्य, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि किसी को देखकर तुम्हारा दिन बेहतर हो जाता है? मानसी ने पूछ लिया था। आदित्य ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। हाँ, लगा है। कब? जब तुम हंसती हो। मानसी ने हल्की सी शर्म से अपनी नजरें फेर ली। पहली बार उसने महसूस किया कि आदित्य सिर्फ उसका दोस्त नहीं है, वो उसके लिए कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे उसने अभी तक खुद से भी छिपा कर रखा था। अब जब मानसी ने अपने दिल की बात कह दी थी तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन उसके मन में एक सवाल था। आदित्य, हाँ, अब हम क्या करेंगे? आदित्य ने हल्का सा हंसते हुए कहा। अब हम वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाएंगे। मानसी ने गहरी सांस ली। यह जवाब उसके लिए सबसे ज्यादा खास था। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती, यह बस बहता है, जैसे बारिश की बूंदें, जैसे हवा का झोंका। रात की नमी भरी हवा में मानसी की धड़कनें अभी भी तेज थीं। फोन हाथ में था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में हजारों ख्याल उमड़ रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से खिड़की के शीशे पर एक लकीर खींची और खुद से सवाल किया, क्या सच में प्यार हो गया है, या ये सिर्फ एक गहरी दोस्ती का एहसास था? लेकिन दोस्ती में वो तड़प, वो इंतजार, वो बेचैनी क्यों नहीं होती जो आदित्य के लिए महसूस होती है? आदित्य की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मुझे समझ में आ गया था मानसी, मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम खुद यह मानो। वो खामोश थी। प्यार एक मीठा एहसास था, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक हिम्मत की बात थी। उसे लगा जैसे उसने कोई बड़ा कदम उठा लिया हो। और आदित्य, क्या उसने भी इसे वैसे ही महसूस किया था? उसने एक लंबी सांस ली और वापस फोन कान से लगाया। आदित्य, हाँ, उसकी आवाज अब भी उतनी ही गहरी और ठहरी हुई थी। तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे? आदित्य हल्का सा हंसा। मैंने नहीं सोचा था, लेकिन शायद कहीं न कहीं महसूस जरूर किया था। कैसे? मानसी ने हैरानी से पूछा। क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारी कमी महसूस करे, जब बिना कुछ कहे भी तुम्हारी हर बात समझ जाए, और जब तुम्हारी हंसी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन जाए, तब प्यार हो ही जाता है। उसका जवाब सुनकर मानसी की आंखों में हल्की नमी आ गई। यह वही आदित्य था जो हमेशा ठहराव में विश्वास रखता था, जो तर्क और तसल्ली से हर चीज को समझता था। और आज वही आदित्य इतनी आसानी से अपने दिल की बात कह रहा था। तो फिर अब आदित्य की आवाज में हल्की मुस्कान थी। अब हमें जिंदगी को और खूबसूरत बनाना है, साथ में, धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी दबाव के। रात की खामोशी में भी प्यार की गूंज थी। मुंबई की बारिश फिर से अपने पूरे रंग में थी। हल्की बूंदें शहर की सड़कों को चूम रही थीं, और समंदर की लहरें जैसे आसमान के साथ कोई गुप्त संवाद कर रही थीं। मानसी और आदित्य अपनी गहरी बातचीत के बाद कुछ दिनों तक अलग अलग व्यस्त थे, लेकिन मन के किसी कोने में यह एहसास था कि अब कुछ बदल गया है। उस शाम जब मानसी ने उसे फोन किया तो आदित्य उसी कॉफी शॉप में बैठा था जहां पहली बार उनकी गहरी बातें हुई थीं।
तुम वही हो? मानसी ने पूछा। हाँ, और कॉफी भी तुम्हारी पसंदीदा वाली मंगवाई है, बिना मुझसे पूछे। अब तो कहा था न कि प्यार बिना कहे भी समझ लेने का नाम है। मानसी हल्के से मुस्कुरा दी। उसने बैग उठाया और बारिश में भीगते हुए उस कॉफी शॉप की ओर चल पड़ी। जब वह पहुंची तो आदित्य पहले से ही वहां बैठा था। उसने उसे देखते ही हाथ हिलाया और मानसी को अचानक महसूस हुआ कि यह इंसान अब उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। तुम भीग गई हो? आदित्य ने चिंतित स्वर में कहा। छाता लाना चाहिए था, अगर लाती तो ये बारिश का एहसास अधूरा रह जाता। आदित्य ने मुस्कुराकर उसकी तरफ कॉफी का कप बढ़ाया। तो फिर आज की शाम भीगने के नाम और प्यार के नाम? मानसी ने शरारती अंदाज में पूछा। आदित्य की मुस्कान गहरी हो गई। प्यार तो हर शाम के नाम ही रहेगा। मानसी। बाहर बारिश जारी थी और उनके दिलों में भी एक नई बारिश होने लगी थी, जो नमी नहीं बल्कि एक अनोखी गर्मी लिए हुए थी।